दिव्या, आप सर से बातचीत करते हुए लगातार बोल रही हैं कि हमें इंडस्ट्रीज़ की जगह रिन्यूएबल सोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी मेंशन किया। क्या ये मान सकते हैं कि अभी जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं उससे अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जाएंगे तो प्रदूषण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? मैम पूरी तरह तो से तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी के कंपैरिजन में मैम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बेटर ऑप्शन है हमारे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किससे चलेंगे? मैम विद्युत से। विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? लेकिन मैम वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी 3 तरह की हैं जिसमें से सिर्फ एक ही रिन्यूएबल है जिसका अभी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा रिसोर्स नहीं हुआ जिस पर डिपेंड किया जा सके। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या लगती हैं? बैटरीज। वो किससे बनती हैं? मैम लिथियम। और लिथियम एक तरीके का प्रदूषण का सोर्स नहीं होगा? उसका मैनेजमेंट, उसका डिस्पोजल, जो बैटरीज खराब हो गई हैं, हम सिर्फ एक एयर पोल्यूशन को हटाने के लिए और कितने तरीके की पोल्यूशन बढ़ा देंगे, वो भी एयर पोल्यूशन पॉइंट सोर्स से हटा के ओपन सोर्स, मतलब ओपन सोर्स से पॉइंट सोर्स पे शिफ्ट कर देंगे। तो आपको लगता है कि सच में हम प्रदूषण की तरफ संवेदनशील हैं? मैम जो लिथियम की प्रॉब्लम है उसके लिए तो मैम डिस्पोजल और मैनेजमेंट हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर सकते हैं। इस टाइम जो ई वेस्ट रूल्स हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें डिस्पोजल के क्या प्रावधान है? सबसे पहला तो मैम जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और जो हमारा ये पूरा सेक्टर है जो वेस्ट मैनेज करता है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। यस मैम। तो कैसे प्रोड्यूसर तक पहुंचेगा? सॉरी मैम। घबराइए मत, थोड़ा सोचिए। मैम इसके लिए सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पूरे सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे? मैम जहाँ तक हो सकता है। क्या फ़र्क होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में? मैम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उनके बारे में मैम गवर्नमेंट के पास सारी जानकारी होती है, रजिस्टर्ड होते हैं मैम। और मैम जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनके बारे में मैम गवर्नमेंट को जानकारी नहीं होती कि कितने कर्मचारी हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे किन हालातों में काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बताइए आपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज़ किए हैं? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, यस मैम। मिंत्रा। ठीक है, तो जब बात अमेज़ॉन की करें, इसमें आपको क्या खामियां दिखती हैं जब आप सर्व कर रही होती हैं कुछ खरीदने के लिए? तो आपको कहीं कुछ दिक्कत दिखती है कि हो सकता है कि इसकी वजह से जो छोटे व्यापारी हैं उनको नुकसान हो रहा है? यस मैम। क्या क्या दिक्कतें दिखती हैं? मैम सबसे पहली तो यही कि हम एक बार जो चीज़ सर्च कर लेते हैं बार बार हमें उसी के एड्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, और मैम दूसरा ई कॉमर्स कंपनीज है उनका ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है, तो इससे जो रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। मैं सिर्फ उस टाइम जब आप सर्व कर रही हैं उस वक्त आपको जो दिक्कतें सामने लग रही हैं कि हाँ इस वजह से छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा होगा, वो बताइए। छोटे व्यापारी भी सपोज करिए अमेज़ॉन पे हैं, आप बताइए क्या दिक्कत है? मैम जो फ्लिपकार्ट्स वगैरह होते हैं उन पे मैम प्राइस कम होते हैं। तो छोटे व्यापारी को भी मिलेगी, उसका जो भी मार्जिन बचेगा उसको मिलेगा, उसका प्रोडक्ट है वेबसाइट पे। ये खबरों में है काफ़ी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। सॉरी मैम, नहीं आई थी? अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए भारत का प्रोजेक्ट 75 क्या है? सबमरीन्स को लेके है प्रोजेक्ट 75। और बताइए उसमें। मैम जो स्कॉर्पिन सबमरीन्स हैं उनको इंडिजिनियस तरीके से बनाना है। इसमें 6 सबमरीन्स हैं, जैसे मैम वागीर है, वगशीर है और मैम और भी हैं 6। कितनी बन चुकी हैं? क्या स्टेटस है लेटेस्ट? मैम 5 बन गई है। 6ठी भी बन गई है, आज ही कमीशन हुई है। ठीक है, और 75 आई क्या है? सॉरी मैम। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि यूएनएससी को लेके पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखें भारत के जो कदम रहे हैं अपने इंटरनेशनल अफेयर्स में या जियोपॉलिटिक्स में, तो वो सारे कदम भारत की दावेदारी को यूएनएससी में मजबूत करते हैं कि कमज़ोर करते हैं? हम परमानेंट सीट के लिए काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो पिछले कुछ कदम 2-3 महीने में जो रहे हैं उससे हम और मजबूती से अपना दावा पेश कर पाएंगे कि हमारे दावेदारी कुछ कमज़ोर पड़ गई है? मैम यूएनएससी में हमारी दावेदारी जो पिछले हमारे जो कदम हैं उनसे मैम बढ़ ही रही है, क्योंकि मैम इकोनॉमिक सेक्टर पे भी हम उभर रहे हैं। जैसे वीट्स का मैम अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है उस वजह से वीट का एक्सपोर्ट करने में भारत की जो मैम ताकत है
और मैम दूसरा, जैसे रशिया और यूक्रेन वार हुआ है, उसके बावजूद भारत की जो न्यूट्रलिटी है उसको लेके ऐसा लगता है कि देखिए, यूक्रेन की तरफ से काफ़ी बार संकेत आया कि भारत को इसके बीच कुछ बोलना चाहिए रशिया को, क्योंकि रशिया सिर्फ भारत की सुनेगा, ऐसा लगातार खबरों में बना रहा। लेकिन भारत ने हर मौके पे कुछ नहीं कहा, जितने भी रेजोल्यूशंस आए उनसे एब्सटेन किया। अगर भारत चाहता, जैसा कि बाकी दुनिया मान रही थी कि अगर भारत चाहता तो शायद ये युद्ध रुक जाता। आपको लगता है अभी भी भारत की दावेदारी मजबूत है यूएनएससी के लिए? मैम इंडिया की पॉलिसी है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री की सोवरेनिटी का रेस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन के सोवरेनिटी मैम इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सर्वोपरि होते हैं। तो मैम भारत के रशिया के साथ इतने अच्छे संबंध हैं, और मैम रशिया के अपने जो सिक्योरिटी कंसर्न है उनको लेके यूएनएससी में बात हो सकती है। आपके अगर कोई दोस्त हो और वो किसी और छोटे अपने से कमज़ोर इंसान को बुली कर रही हो, रैगिंग कर रही हो, तो आप क्या सिर्फ इस आधार पे उसे कुछ नहीं कहेंगे कि वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है? नहीं मैम, भारत ने लगातार डिप्लोमेसी और डायलॉग से कोशिश की है। चलिए ठीक है दिव्या, धन्यवाद। दिव्या